अस्सलाम वालेकुम। मैंने 97 तांदलियावाला के गांव के अंदर हम मौजूद हैं। गांव का माहौल है, इर्द गिर्द इस वक्त हुमायूं अख्तर खान और इनके बाकी सपोर्टर्स इस इलाके में घूम फिर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बाद में अली गौहर बलोच जो है उनका भी इंटरव्यू करें। लेकिन इस इलाके के अंदर कमाद के इस वक्त जो रेड़े हैं ना, किसी को बैल लेके जा रहा है, किसी को ऊँट लेके जा रहा है, और बड़ी तादाद में ये गाँव के लोग हैं वो इस जलसे को, इस रैली को सपोर्ट करने के लिए बाहर मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा जो मुकामी टच है दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। कहीं साइड पे बैठे, आज क्योंकि बादल भी हैं, सर्दी का मौसम है, तो उन्होंने आग सुलगाई हुई है, आग सुलगा के बैठे हैं। कई ये कमाद की रेड़ियाँ हैं, तो कमाद के रेड़े हैं बाकायदा बड़े बड़े, गन्ने के वो ढेर लगा के ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी एक बैल लगा के आगे जा रहा था, अभी ये ऊँट लेकर जा रहा है। तो कोशिश करूंगा जितना लोकल कलर आज आपको दिखा सके सारा दिखाएंगे। अभी चलते हैं, ये रैली चल रही है आगे। हुमायूं अख्तर खान और नीचे उनके जतोई MP हैं, उनका एक मुकामी जलसे से खिताब है, वहाँ लेकर चलते हैं। दोनों से आपको इंटरव्यू सुनवाएंगे और उसके बाद अली गौहर बलोच के पास चलेंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। NA97 ये देहाती इलाके के अंदर हम मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ मुझे लगता है कि सपोर्ट मौजूद है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। हमने जहाँ से शुरू किया था 596 गाँव से, वहाँ से काफ़ी आगे आ गए हैं। ये एक रैली की शक्ल में हुमायूं अख्तर खान और इनके साथ सिकंदर हयात जतोई साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इर्द गिर्द देहात के जो लोग हैं, बज़ाहिर तो तासुर ये मौजूद है कि इनकी सपोर्ट मौजूद है। कुछ लोगों ने कहा कि हम PTI को वोट करेंगे, लेकिन कैमरे के ऊपर आके बहरहाल वो बोलने पे तैयार नहीं हुए। लार्जली जो रैली के इर्द गिर्द जितने हमें लोग मिले हैं, वहाँ सपोर्ट इनकी और किसी हद तक नून लीग की मिली है। यहाँ बताइए हुमायूं साहब, आपके लिए ये नया हल्का है, आप इस हल्के में आने का फैसला कैसे किया? नदीम साहब, मेरे लिए सियासी तौर पे नया हल्का है, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि 32-33 साल से मेरी इधर एक शुगर मिल है। मेरी और ज़िलों में भी है, लेकिन सबसे पहली मैंने फैसलाबाद में बनाई थी। तांदलियावाला शुगर मिल पूरी, और वो पूरी तांदलियावाला तहसील, जड़ावाला, समंदरी तहसील, ऊपर फिर कमालिया साइड से हमारा जितने भी काश्तकार हैं उनसे 30-35 साल से रब्ता है। उनसे हम गन्ना ख़रीदते हैं। इस इलाके के कुछ 3,000 लोग हमने हायर किए हुए हैं अपनी एक इस यूनिट में। तो एक हमारी गन्ना खरीदते भी इधर से होंगे तो फार्मर से भी इंटरेक्शन होगा। वही ना जी, तो मतलब हर दाएं बाएं कमाद भी और सोयाबीन भी बहुत ऐसे जी हम मतलब हर घराने से एक ताल्लुक हो जाता है ना। वो हमसे मशवरा करके लगाते हैं, फिर हमसे बीज लेते हैं, फिर हम उन्हें सपोर्ट करते हैं खाद के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, फिर हम उनका गन्ना उठाते हैं। तो एक ताल्लुक है जी, बड़ा जनरेशन्स का, नस्लों का ताल्लुक होता है। इस दफ़ा जी मैंने फैसला इसलिए किया कि आपको मालूम है कि मैं समझता हूँ कि मेरे जो पुराने लाहौर के हल्के हैं उसमें कन्फ्यूजन है, अफरा तफरी का आलम है। और इधर जो लोकल सियासत बन रही थी उसमें जो बलोच बरादरी, ये जो कंजवानी के बलोच और ये तानियावाला के बलोच, ये जो डोमिनेट कर रही थी, उनमें नातफाकी है। और एक तो जब बहुत अरसे को रह ले तो एक रिएक्शन भी होता है, तो बहुत रिएक्शन भी है और फैमिली में नातफाकी भी है। तो इसी वजह से मैंने आने का फ़ैसला किया। और मेरे जो विंग हैं सरदार सिकंदर हयात खान जतोई, वो भी बलोच हैं, लेकिन इसमें जो मेरा जड़ामाला का इलाका है और साथ जो तांदियावाला में बलोच और जो लोकल्स हैं खरल, वट्टू, फतियाने, उसमें सरदार साहब की बड़ी सपोर्ट है। इस वजह से हमने इधर आने का फैसला। अगर ये लोग आपको मुंतखब करते हैं क्या फ़र्क लाएंगे इस इलाके में? नदीम मलिक साहब, देखिए ये इलाका आपने देखा ही होगा, ये अब जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये जड़ावाला तहसील की सड़क है। अगर आप तांदियावाला तहसील में जाएँ तो ये मेरा ख्याल ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पंजाब की पसमानदा तरीन तहसीलों में से है। इधर जो भी सड़कें थोड़ी बहुत बनी हैं वो शुगर मिल के सेस फंड से बनती हैं। और इधर
जो 76 साल से जिन लोगों की जो MNA MP इलेक्ट हुए हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ है, इसी वजह से कि पसमानदगी बहुत है, गुर्बत बहुत है। ये चीज़ें हमने दूर करनी है। आपको मालूम है कि लाहौर में मैंने बड़े बड़े मुश्किल और पसमानदा इलाके अल्लाह की मेहरबानी से जीते और उसको बिल्कुल उनका नक्शा बदल के रख दिया। वही काम हम इधर करेंगे। हम इधर किसानों के लिए हमारे बड़े मंसूबे हैं, हमारे नौजवानों के लिए बड़े मंसूबे हैं। मैंने ये कमाद की रेडियाँ जा रही थी, मैंने वो ऊँट वाली रेडी और एक वो बैल लेके जा रहा था, उस पर सिर्फ बैठ के इसलिए बताया कि यहाँ पर अभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली भी हो सकती थी, लेकिन गुर्बत इतनी है कि गुर्बत की वजह से आप तो जर्नलिस्ट हैं, ज़्यादा इधर ट्रैक्टर ट्रॉली है बहुत बड़ी बड़ी, वो एक आधा ऊँट भी आ जाता है, गधा गाड़ी भी आ जाती है। नहीं, गधा गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, बैल लेके जा रहा है, ऊँट बहुत हैं, ऊँट लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स कम है। ये मुझे यहाँ बल्कि लगा कि ये इस इलाके की माली इस्तात इतनी नहीं है कि वो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की तरफ चले जाए। इधर 35 साल से मिल लगी हुई है, वरना इधर कुछ भी नहीं था। जोतोई साहब आप फरमाएं। जी, मैं आप दोनों के नारे मैंने काफ़ी सुने हैं, ये मुझे नहीं पता कि बंदे आप इकट्ठे करके लाए हैं या वाकई आपकी जेन्युइन सपोर्ट मौजूद है, लेकिन नारे वारे आपके लगे हैं पिछले 4-6 देहात जितनों से मैं घूम के आया हूँ। आप बताइए, आप इलाके के लिए क्या करेंगे? मैं पिछली दफ़ा 37,000 वोट मैंने इधर से लिए थे, 400-500 वोटों से मैं हार गया था किसी वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बलोचों के जो गांव हैं, 31 गांव हैं तांदलिया वाला में, और इनमें 25 में इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। और जीत के ये जो सड़कों की हालत है, तो पिछली दफ़ा जो भी इधर MP MNA रहे हैं उन्होंने तो कोई कुछ नहीं किया। हम इंशाल्लाह ताला अपने भाई को साथ लेके चलेंगे और यहाँ से जीतेंगे। और इलाके की जो है सड़कें और सोलंग और नाली और इसके अलावा हॉस्पिटल, तालीम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तांदला वाला शहर में सीवरेज मौजूद ही नहीं है। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे को फिर वो गधा गाड़ी वाला आ गया। आप कुछ तो ऐसा करें कि ये जो फार्मर्स हैं इनको कोई ट्रैक्टर्स के लिए कोई लोन स्कीम निकालें, यहाँ कोई स्कूल बनाएं, कोई एग्रीकल्चर के लिए उनको तालीम दें। बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर ये काम ये कर सकते हैं। इनकी फाउंडेशन भी है। एक जवाब दूं, आपके पास एक फाउंडेशन भी है, आप उस फाउंडेशन से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी फाउंडेशन हुकूमत पाकिस्तान है। नदीम, बट यू कैन ऑर्गेनाइज इट। आई कैन डू इट सर्टेनली। नदीम, फार्मर्स के लिए देखिए, फार्मर्स में पहले काम हम ये करेंगे, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि तमाम ट्यूबवेल्स के लिए एक निज़ाम के तहत सोलर कर देंगे। हम इधर वेयर हाउसिंग, स्टेट बैंक ने वेयर हाउसिंग की स्कीम शुरू कर दी है, जिधर फार्मर अपना जो फसल है वो स्टोर कर सकता है और अच्छे वक्त का इंतजार कर सकता है, और उस फसल जो स्टोर्ड है वेयर हाउस में, स्टेट बैंक अप्रूव, उसको पाकिस्तानी बैंकारी निज़ाम उसको कर्जा देगा। अब जैसे मक्की आपने देखी है जी, इस साल मक्की जो है वो रोल रहा है, फार्मर मक्की उठ नहीं रही। थोड़ा सा एक जगह दें साइड पे, वो देखें जी, वो ये एक मिनट कैमरामैन आगे लाना। ये जो मट्टी के ढेर के नीचे है, ये इनकी स्टोरेज है। तो ये हुमायूं साहब, आप ये जो पीला पड़ा है ना, ये मक्का, ये पीला तो सोयाबीन पड़ा हुआ है, दरमियान में उन्होंने वो तूड़ी और पराली सारी जो अपनी मट्टी के ढेरों में प्रिजर्व की हुई है। आप इनको चेंज कर सकते हैं, इनको स्टोरेज फैसिलिटीज देके। देखें, मैं इसीलिए मैं वेयर हाउसिंग की बात कर, जो फसल पाकिस्तान में ज्यादा पैदा हो गई, जैसे मेज इस साल है, वो बाहर क्यों नहीं जा रहा? उस पर रुकावट नहीं है, लेकिन हम फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर हम इसको एक्सपोर्ट करें। ज़र मुबादला जो आप पूरे दिन बैठ के टीवी पे बोलते हैं कि कमी है, वो उधर से आएगा, फार्मर की हालत बेहतर होगी। हमारी यूथ के बारे में बड़ी स्कीमें हैं, यूथ के IT की तालीम के इंस्टीट्यूशन हमने इधर बनाने हैं ताकि यूथ IT की तरफ एक वादा तो करें ना, अख्तर अब्दुल रहमान फाउंडेशन के नीचे यहाँ आप ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे जहाँ एग्रीकल्चर की इनको तरबियत दें। ये काम तो आप वादा करें ना। जी, मैंने अख्तर अब्दुल रहमान शहीद ट्रस्ट के तहत हम आमतौर पर डिस्पेंसरी खोलते हैं, दस्तकारी सेंटर खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो जरूर गौर करेंगे। जरूर गौर करिए। खुश रहिए।
सिकंदर जतोई ने पाना सिकंदर याद जतोई ने जी नंबरदार में देना है हमायूं अख्तर ने सिकंदर याद जतोई ने सिकंदर याद वोट देना छोटा वोट सिकंदर याद जतोई ने बड़ा हमायूं अख्तर। तांदलियावाला के गांव 596 गावे में हम मौजूद हैं। आज थोड़ा सा यहाँ धुंधला है मौसम और बादल भी है, सर्दी है। यहाँ पे इन्होंने आग जलाई हुई है और इर्द गिर्द बैठे हैं, तो हमने सोचा कि इनसे पूछते हैं कि वोट किसको डालेंगे। भाई जी आप बताएं पहले, आपका नाम क्या है और बताइए किसको वोट देंगे। जी मेरा नाम मज़हर अब्बास वल्ला रहा है जी, मैं यहाँ इस गांव में रहता हूँ और हम इंशाल्लाह ताला अरसा दराज से नून लीग को पसंद करते हैं। क्यों देंगे नून को, क्यों वोट देंगे? क्या किया है नून ने, कोई काम किया है इलाके में? जी हमारे गांव में बिल्कुल खस्ता हालत थी। ये जो अभी आपके सामने पीसी लगी हुई है, ये जो हमारे रोड बन रहे हैं, जो हमारे सोलंग लगे हैं, ये सब नून लीग ने अभी लगवाए हैं। मैं तो अभी इस रोड से आया हूँ, मुझे तो रोड टूटी फूटी मिली है, गाड़ी नहीं साफ रोड है, ये तो बेहतरीन रोड है सर। पहले इससे भी बुरी होगी। हाँ पहले बहुत बुरा हालात थे, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले बहुत बुरे हालात थे, लेकिन अब और काफी बेहतर है। आप किसको वोट डालोगे? वोट है मैं नून लीग को डालूंगा। आप नून लीग को किसको वोट डालोगे? मैं तो अपने जमीर का वोट है मेरा, मैं तरीक अल्लाह बाई को वोट दूंगा। तो ठीक है, जोर से बोलो। ठीक है, तरीक अल्लाह बाई को वोट दूंगा मैं। वोट है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको डालोगे? इस्तेकाम में पार्टी को सरदार सिकंदर याद खान जतोई और ऊपर से कौमी में हमायूं अख्तर। हमायूं को डालोगे। वोट है आपका भैया? जी वोट है लेकिन डालते नहीं। एक मिनट नाम क्या है आपका? तुफैल। वोट किसको डालेंगे? जतोई को। जतोई किस पार्टी का? पार्टी का इस्तेकाम पार्टी। और ऊपर से हमायूं को, नीचे से जतोई और ऊपर से हमायूं को, नीचे से जतोई और ऊपर से हमायूं को। इंशाल्लाह। वोट है आपका? जी सर। किसको डालना है? सिकंदर याद खान जतोई बलोच। और ऊपर से कौमी का? जी सर। कौमी का हमायूं को? जी सर। कौमी का हमायूं को। आपका भी वोट है जी आप किसको वोट डालोगे? सरदार सिकंदर याद जतोई साहब। और ऊपर से हमायूं अख्तर। सरदार सिकंदर हयात जतोई इंशाल्लाह दूसरों की कोई वारी भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। इंशाल्लाह सरदार सिकंदर हयात जतोई। ये हम उनकी मोहब्बत में निकले। सरदार सिकंदर हयात जतोई इंशाल्लाह। अल्लाह ही खैर। पीटीआई पे आए जिधर भी आए सिकंदर हयात जतोई। सिकंदर हयात जतोई सिकंदर हयात जतोई। अल्लाह ही खैर करे। पूरे पाकिस्तान में मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान के इतने सपोर्टर नहीं मिले जितना यहाँ 596 गावे में मिल गए। NN97 452 नहमेशा ये गांव है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। और अली गौहर बलोच साहब PMLN के यहाँ कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। यहाँ काफ़ी सपोर्ट मौजूद है। हमने यहाँ दाएं बाएं गांव से और लोगों से जो रद्दमल देखा और इनकी सपोर्ट देखी है, लगता ये है कि मुकाबला तगड़ा होगा। अली गौहर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी शुक्रिया। बताइए कि इस इलाके के, मैंने काफ़ी सड़कें घूम के भी आ रहा हूँ, मसाइल भी काफ़ी लगते हैं, गुर्बत है, काफ़ी पसमानदगी है। अगर आपको मुंतखब करते हैं लोग तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये NN97 जो है ये 2 तहसीलों पर मुहित हल्का है। एक तांदलियावाला तहसील जो कि 75% एरिया है, तकरीबन 30% के करीब एरिया है जो कि तहसील जड़ावाला के गांव में है। और अल्लाह के फजलो करम से जो 2018 का इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन भी हमने यहाँ से जीता और उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि उस इलेक्शन में ज़िमनी में चला गया था इलेक्शन से 4-5 दिन पहले एक उम्मीदवार का इंतकाल हो गया था, लेकिन हमारी मुखालिफ हुकूमतें बन चुकी थी वफाक में भी और सूबे में भी। इसके बावजूद भारी अक्सरियत से हमने कौमी और सूबाई असम्बली की सीट्स ज़िमनी इलेक्शन में जीती। और एक्चुअली ये जो हल्का ये वालहाना प्यार मोहब्बत करता है मियाँ नवाज शरीफ साहब से और PMLN से। और यही वजह है कि ये वाहिद हल्का है कि जिसके नीचे उस वक्त 4 सीट्स आती थी सूबाई असम्बली की, जिनमें से 3 सीट्स PMLN ने विन की और ज़िमनी इलेक्शन में भी जो है वो NA में भी कामयाब हुए। लेकिन पसमानदगी की बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से पसमानदा इलाका नहीं है। इसके बिल्कुल साथ जो है CPEC का प्रोजेक्ट गुजर रहा है, मोटरवे जो कराची लाहौर से कराची तक जा रहा है।
इसके अलावा यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस हैं, बड़े कस्बों में ख़वातीन के कॉलेजेस मौजूद हैं। हमारा जो THQ हॉस्पिटल है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर जो है उसका मतलब है कि काफ़ी नया ब्लॉक बनाया। अली साहब, मैंने 2-3 घंटे तकरीबन आपका पूरा हल्का ही घूम लिया। मकई लोगों की खेतों के अंदर पड़ी हुई है, स्टोरेज के लिए कोई फैसिलिटी कोई नहीं है। वो जो जानवरों का चारा वारा है वो मिट्टी के बना के हमसे उसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां आप वफाक से और सूबाई हुकूमत से मदद लेकर उनको कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में मदद कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी में मदद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं। इस तरह के सवालात मेरे जहन में आते हैं। कुछ ऐसा है जहन में आपके? देखें, बात यह है कि ये एक हकीकत है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मक्की की रेट वैसे कम है। अगर मक्की की रेट ज़्यादा हो तो आपको पता है कि किसान ज़्यादा देर फसल अपने खेतों में नहीं रखता और वो फ़रोख्त कर देते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ज़मींदार लोग हैं, छोटे ग्रोवर ज़्यादा हैं, उनको पैसे की अशद ज़रूरत होती है। अगली क्रॉप के लिए भी उन्होंने खाद लेनी है, अपने अखराजात चलाने हैं उसके लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रेट कम होने की वजह से ये मसला है। अगर रेट, हाँ अलबत्ता यहाँ पर आलू भी काश्त होता है, गन्ना भी काश्त होता है, उसके स्टोरेज के लिए जो है वो मतलब है कि आलू के लिए तो हैं वो कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह हैं, लेकिन मक्की जो है ये फसल वैसे लोग अपने घरों में भी स्टॉक कर रहे हैं। इसको खुश्क करना पड़ता है वेदर के लिहाज से। जब खुश्क हो जाए तो ये फिर उन अपने घरों में ये लोग स्टॉक कर लेते हैं। आप यहाँ तगड़े उम्मीदवार लगते हैं, बजाय मेरा तासुर अभी यही है। 8 फरवरी के लिए आपकी क्या तवक्कुआत है? हुमायूं अख्तर खान पहले लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे थे, इस दफ़ा इस हल्के में आपको लगता है कोई तगड़ा मुकाबला होगा? देखें, हुमायूं अख्तर साहब आए हैं मुकाबले में। 4 दफ़ा हुमायूं साहब ने अपनी पार्टीज तब्दील की हैं और लाहौर से किस्मत आजमाई के बाद, वहाँ से नाकामी की बाद उन्होंने यहाँ का रुख किया है। उनकी एक शुगर मिल है यहाँ पर। पिछले 30 साल से वो ज़मींदारों का माजरत के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं। लोगों की फसलों की कटौती लगाते हैं, एक साल पेमेंट्स की अदायगी नहीं करते। अब जो लोग पेमेंट्स मांगते हैं उनसे ये डिमांड करते हैं कि हम 20% कटौती करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। मैंने लास्ट ईयर, मैं खुद ग्रोवर हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्शन की जंग है वो किसानों और एक सरमायादार के दरमियान है जो कि अरसा दराज से इस्तेसाल कर रहा है। वो इधर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने नहीं आए, इलेक्शन खरीदने के लिए आए हैं इस साल के। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। इस दफ़ा लगता यह है कि बहुत डिवाइडेड मैंडेट होगा, बहुत सी जमातें हैं, जैसे PDM की हुकूमत थी, अगर ऐसी हुकूमत हुई तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। नून लीग क्या सोचते हैं, सादा अक्सरियत के करीब पहुँच सकती है? जी देखें, पंजाब ने हमेशा नवाज शरीफ साहब का बिलखसूस भरपूर साथ दिया है, KP के, और इस दफ़ा तो हमें सिंध से भी उम्मीद है हम सीट्स लेंगे। मेरा ख्याल है कि PMLN जो है इन इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी और 8 फरवरी का सूरज ना सिर्फ NA 97 से बल्कि पूरे पाकिस्तान में PMLN की जो है वो कामयाबी की और पाकिस्तान की मईशत की बहाली का खबर लेकर जो है उसकी किरणें जो है ना वो 8 फरवरी की इंशाल्लाह तलू होंगी। अली गौर साहब, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। आप अपना रैली से एड्रेस करें, लोग आपके मुंतज़िर हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें मुझे तो ये डंडा मैं बजाऊंगा, ये ऐसे ही बजा सकता हूँ, ठीक है। वोट डालेंगे जी, किसको डालेंगे? PTI। आप नवाज शरीफ को। आप नवाज शरीफ को डालेंगे। आपका इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आप किसको वोट डालोगे? इमरान खान। इमरान खान को डालोगे? किसको वोट डालेंगे? इमरान खान जी। आप किसको डालोगे? हम किसी को नहीं वोट डालेंगे, हम डालेंगे नहीं किसी को वोट। नवाज शरीफ। आप नवाज शरीफ को? इमरान खान को। इमरान खान। वोट PTI दा। आप बताओ वोट किसका है? वोट PTI दा। पक्की बात है? पक्की गल। क्यों भाई? सर वोट नून लीग का। नून लीग का? जी इंशाल्लाह। नून लीग को क्यों वोट दे रहे हैं? नून लीग को इसलिए वोट दे रहे हैं कि नून लीग नवाज शरीफ तरक्याती काम करते हैं
और उनके जो सा है दौर में महंगाई को उन्होंने काबू किया है। ठीक हो गया। तरीके इंसाफ का वोट पक्का है जी। भावें ये तो कह रहे ना उधर ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਰੋਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਹਾਂ ਰੋਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਹਕੂਮਤ ਹੋਈ ਆ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ। ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ महंगाई नहीं हुई 16 महीने ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ कितने नहीं हुई वो छा गया सबने ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। और शहबाज शरीफ ने महंगाई की थी। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀ। ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਈ ਲਾ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਓ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ वोट पाओगे जनाब? इंशाल्लाह। किन्नू पाओगे? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਰ ਪਾਓਗੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ? ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ 16 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ महंगाई हुई हो ਉਹ ਹੁਣ इंशाल्लाह खत्म हो वो जाएगी। खत्म हो जाएगी। हाँ जी सर वोट डालेंगे? नवाज शरीफ साहब हलवा बना रहे हैं पूछते ने सही गल क्यों जनाब? जी जी सर किन्नू वोट पाना जी? नू लीग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? हाँ जी इंशाल्लाह ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜੀ? शेर नु पावांगे। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜਨਾਬ? शेर साहब नु पावांगे जनाब। ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? आप वोट डालेंगे? हाँ जी। किसे डालेंगे? पीटीआई को। रीज़न ये है कि मतलब सारी जो मतलब हमारी एक नौजवान जो है एक इमरान खान का वो सब पे क्रश है। इमरान खान आपका फेवरेट है, फिर ठीक है। और आप किसको वोट डालोगे? नवाज शरीफ। आप क्यों नवाज शरीफ को डालोगे यार? सवारी पीटीआई की बंदा ड्राइवर जो है वो शेर का, ये क्या हो गया? शेर को वोट डालो। तो इमरान खान ਚੋਰ ਨੇ ਆ ਛੜਾ ਕੀ ਬੰਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ महंगाई हुई हो 16 ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 साल जलील की वजह तो आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे हम। वो तरक्की बहुत ज्यादा तरक्की मुल्क की उनके हाथ में है। जी सर हम इमरान खान को वोट देंगे इमरान खान जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वोट डालेंगे? हाँ जी डालेंगे मियाँ नवाज शरीफ को। क्यों डालेंगे? क्यों सानू अच्छा है लीडर। आप वोट डालेंगे? नून लीग पान। नून लीग को हाँ जी, डालेंगे? जी सर। आगे आए आगे। आप वोट डालेंगे? किसको? पीटीआई को। पीटीआई को डालेंगे। आप? पीटीए आप पीटीआई को डालेंगे? क्यों डालेंगे पीटीआई को? मैं पीटीए वाला आप हैं? आप वोट डालेंगे? पीटीआई आप तरीके इंसाफ को डालेंगे? क्यों डालेंगे तरीके बस इंसाफ? मर्जी साडी। तलाल चौधरी साहब हम बाजार से गुजर के आए हैं, काफ़ी सपोर्ट मौजूद है आपकी, लेकिन आपकी पार्टी ने अभी फैसला करना है कि तलाल चौधरी है कि कोई और है। देखिए ये सिर्फ कोई टिकट की बात नहीं है। मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के लिए। फ़र्क पता चलना चाहिए कि ये मुल्क में सियासत दागदार करेंगे या वफादार करेंगे। मैं एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ और मिडिल क्लास के लोग हमेशा उन्हें एफर्ट करनी पड़ती है। मैं ना किसी बड़े पीर का बेटा हूँ, ना किसी सरमायादार का बेटा हूँ, ना जागीरदार का। मैंने सियासत में जगह इन कारकुनों की वजह से, इनके वोट से और अपनी जिद्दोजहद से बनाई है। फैसला पार्टी ने करना है कि वफादार चाहिए या दाग। आप नाहल क्यों हुए थे? आपको पता है मैं नाहल। आपने ज़बानी बताया ताकि पता चल जाए, याद नहीं हो जाए। मैं बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि मैं मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। उसकी सजा मिली थी? बिल्कुल सिर्फ एक नहीं। तो आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ को उस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए? NA96 की टिकट फाइल मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की हर पार्टी में ये को ख्याल रखना चाहिए। और ये जो पार्टियों में ये जो रवाज है, ये कायदे आज़म से शुरू हुए हैं। ये लोग ये चूहे की तरह आते हैं, पार्टियों में घुसते हैं, पार्टियों में सुराख करते हैं, उन्हीं पार्टियों को डुबोते हैं और इनका ज़मीर हर 3.5 साल बाद जागना ही जागना होता है, कोई भी आगे हो। सो ये हैप्चुअल हैं। लेकिन सियासी कारकुनों की मैं समझता हूँ कि मैं आज अगर खड़ा हूँ
तो मैं हर उस सियासी कारकुन को लेकर खड़ा हूँ जो अपनी पार्टियों के साथ खड़े होकर मुश्किल हालात में खड़े होते हैं और पार्टियाँ अच्छे हालात में कई दफ़ा फैसले। आपने 96 के अलावा कहीं कागज नहीं जमा कराए? जी नहीं, मैं है ही 96 अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ की बाद सियासी कारकुन हूँ अगर जमात ने फैसला कोई और किया तो फिर आप क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए मेरी किताब में वो सफा ही नहीं है कि ये फैसला ना हो। अगर ऐसा हुआ तो देखिए मैंने कहा आप खड़े रहेंगे कि बैठ जाएंगे? देखिए मेरी किताब में तो ये सफा ही नहीं है और देखिए NA96 में कागज इलेक्शन लड़ने के लिए जमा कराए हैं ना? डेफिनेटली जो भी सूरत हो आप इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे पूरी यकीन है मियाँ नवाज शरीफ जब तक ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नून जो है ये वफा की, कारकुनों की, साथियों की निशानी है। नीचे सूबाई के आपके फाइनल हुए हैं कि नहीं हुए? जी नहीं जी, जब देखिए ये तो अभी प्रोसेस चल रहा है और आज भी मीटिंग्स चल रही हैं और उसके बाद ये पहले नेशनल असेंबली और फिर बाकी चीज़ें फाइनल हो। कब तक फैसला हो जाएगा? मेरा ख्याल है हो जाना चाहिए फैसला, और वैसे तो इस टिकट पे तो अब हाम ही नहीं होना चाहिए। पक्की बात है आपकी? ये तो वो सीट आप पूरी उम्मीद है आपकी? मलक साहब ये तो वो सीट है। आपको लेके बाजार में चलूं? मैं कह रहा हूँ मुझे आप लेके चलें। ये सारे जो है ना, ये कोई रेडी वाला है, कोई दुकान वाला है, आगे को चलाते हैं कोई बाजार इधर को है, बाजार इधर पीछे। नारे काम करो ना यार, एक नारे काम करो। एक मिनट तक नारे काम अच्छा, मुझे एक लगता है कि मरियम के नारे लगाए इन्होंने, नवाज शरीफ के लगाए, शहबाज शरीफ का नारा नहीं लगाया। देखिए मेरी बात पकड़ लिया मैंने। देखिए मेरी बात, पकड़ लिया मैंने। मेरे से लेके और शहबाज शरीफ तक अगर सिर्फ नवाज शरीफ का नारा लग जाए तो सबका नारा लग जाता है। नहीं कोई वजह है? नहीं कोई वजह नहीं। जिस तरह मैं सियासी कारकुन हूँ, नवाज शरीफ का वो सदर है और सारे हम एक ही नारा लगाते हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ। एक सवाल और बता दें, पीटीआई के बंदे ही नहीं रहे, उठा लिए गए, कागज जमा कराते हैं, भाग जाते हैं, ये खुशाइन सूरत हाल है? देखिए मैं तो एक सियासी कारकुन के तौर पे मैंने किसी पे कोई एतराज़ फाइल नहीं किया और मैं मैदान में लड़ने वाला आदमी हूँ और हम समझते हैं पीटीआई मैदान में रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। ये क्या इलेक्शन हुआ कि मैदान में ना जीत हो या हार हो, सियासत में गली मोहल्ले का फैसला होना चाहिए, मुकाबला वोट से होना चाहिए, वोट से होना चाहिए, बंदे उठा के नहीं होना चाहिए। ना मैं और मेरी तरफ से हमने किसी पे कोई इतराज फाइल नहीं किया और ना करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए।
शमशेर वसीर साहब, सर आप ये बताइए कि मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त है इस हल्के के अंदर, नून लीग और नून लीग, पीटीआई है कोई नहीं मैदान में? ऐसा भी कोई आवाज़ नहीं है, नून लीग मुतहद है इंशाल्लाह और हमारी पार्टी बड़ी मजबूत है और हम इत्तेफाक से इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी की हिदायत के मुताबिक लड़ेंगे और इंशाल्लाह ये सीट माजी की तरह भी हम कोशिश करेंगे कि जीत कर मियां नवाज शरीफ। 2018 में कितने मार्जिन से जीते थे आप? मेरा कुछ तकरीबन 12 से 15 हज़ार। 12 से 15 हज़ार। आप तगड़े आदमी हैं, आप मजबूत हैं। आप उस वक्त भी आया था, लेकिन इस दफा सूरत हाल बड़ी मजे की है, पार्टी ने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया, कब तक करेंगे? ये तो पार्टी का काम है, हो जाएगा फाइनलाइज, कोई ऐसी चीज। अगर इस हल्के से मुंतखब करते हैं, 96 का टिकट आपको देते हैं, तो इस हल्के के अवाम के लिए क्या करेंगे? मैंने अवाम के लिए हमेशा खिदमत की है, खिदमत ही मेरी है। इस जड़ा वाला में आप फिरें, गलियों में जाएं, बल्लों में देखें, जहाँ भी आप जाएंगे, आप नहर को क्रॉस करें तो पुल देखेंगे, आप पार्कों में जाएंगे तो पार्क देखेंगे, यहाँ पे खड़े होंगे वहाँ पे आपको टायल, टफ टायल, सड़कें, गलियाँ, महल्ले, सुई गैस और गरीबों के घरों में जाएं, नौकरियाँ हमने बांटी हैं। और इसीलिए तो मैं 5 दफ़ा असम्बली में गया हूँ और लोग मेरे साथ प्यार करते हैं और मैं लोगों से प्यार करता हूँ। मेरा अपना हल्का है। कोई हल्के के लिए कोई तालीमी इदारा, कोई बड़ा कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसा भी वादा करेंगे अगर कौमी असम्बली के आप रुकन मुंतखब होते हैं? मेरा सबसे बड़ा जो इशू है जिससे मेरी इमरान खान से भी बिगाड़ पैदा हुआ, वो है जड़ांवाला को ज़िला बनाना। जड़ांवाला इस वक्त 22 ज़िलों से ज़्यादा आबादी की तहसील है और हमारे मसाइल दब के रह गए हैं। हमारे पास DHQ नहीं है, हमारे पास यहाँ कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं। तो यही हमारा ख्वाब है कि हमारा ज़िला बने और ये चीज़ें हम फराम करें यहाँ जड़ा। आप यहाँ वादा करते हैं कि अगर इस हल्के के अवाम ने आपको मुंतखब किया तो आप ये सारी चीज़ें जो आपने अभी गिनवाई हैं बनवा के देंगे? सर मेरा वादा ही नहीं है, मेरी कमिटमेंट है और मैं सियासत ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इस इलाके को तरक्की देनी है। मैं इसका ज़मीन का बच्चा हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ और यहाँ मैं गलियों में खेल के इस मिट्टी को अपने सीने से लगा कर सियासत करता हूँ। 8 फरवरी को क्या नून लीग सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? हम समझते हैं कि नून लीग इंशाल्लाह इस दफ़ा 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी और मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म पाक। मेरा जो 2 माटो है ना जी, यहाँ पे जिला का अजरा और एक्सप्रेस वे जो बहावल नगर से आकर उकाड़े से लाहौर जाती है, वो सैयदवाला से जड़ांवाला होकर इस्लामाबाद रास्ता साइयां वाला, ये 2 मेरे मेन एम है। आखिरी सवाल है, पीटीआई के बंदे उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे मैच का क्या मजा आएगा कि दूसरी टीम मैदान से हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे हम मुकाबला करेंगे। हम तो उनको दावत देते हैं कि आए मैदान में लड़ें, अगर आपने की कारकर्दगी मैदान में आए तो उठा लिए जाएंगे। नहीं, हम नहीं उठाने देते, इधर कोई भी ऐसा नहीं है। आप खुश रहिए, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, अच्छा मुकाबला करिए और आपकी इलेक्शन के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। 8 फरवरी को इंतखाब हो, फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे आपके इलाके में। आप अंदर तो आइए, खुश रहिए।